उनकी एक ये डिमांड है कि जी प्राइम मिनिस्टर आए तो फिर हम लोगों लाशों को दफनाएंगे। मैंने उनको मैसेज पहुंचाई है कि देखें, जब सब डिमांड्स भी आपकी मान ली हैं तो ये डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते, क्योंकि ये एक मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर था हर कोई ब्लैकमेल करेगा फिर। हज़ारा कम्युनिटी 20 साल से लाश पे लाश उठाती जा रही है, और इसके बावजूद इस दफ़ा भी हुकूमत की तरफ से, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की तरफ से एक ही इसरार था कि आप तदफ़ीन करें, आप तदफ़ीन करें। पाकिस्तान के बाज़मीर शहरियों से मैं पूछना चाहता हूँ कि हम पिछले 20 सालों से तदफ़ीन के अलावा कर क्या रहे हैं? हमने लाशों पे लाशों उठाई है। हमने बम धमाकों में अपने भाइयों की लाशें उठाई हैं, हमने टारगेट किलिंग में भाइयों की लाशें उठाई हैं, और अब वर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मच में सानिहा है, ये फॉरेस्ट ऑफ द पोर बलूचिस्तान में, जिसको कहीं भी रोज़गार नहीं मिलता, ना ज़राअत है, ना इंडस्ट्री है, ना कोई लोकल लेवल पे बिज़नेस चलाने की सकत है, ना कोई सरकारी नौकरी जिसको मिल रही है, वो हज़ारों फुट नीचे पहाड़ों के नीचे उतर के, ज़मीन के नीचे उतर के, सबसे अनसेफ जो प्रोफेशन है वो कोल माइनिंग है। जिनको सब्र के सिवा कुछ शायद आता ही नहीं है, हम ये लाशें भी उठा के ले आते हैं। हम अपने सब्ज़ी फरोशों की लाशें भी उठा के ले आते हैं। हम अपने तुलबा की लाशें भी उठा के ले आते हैं। हम दुकानदारों को जो अपने बेटे के साथ दुकान में बैठे हुए हैं उनकी लाशें भी उठा के ले आते हैं। हम अपने नमाजियों की लाशें भी मस्जिदों से उठा के ले आते हैं। हम अपने ज़ायरीन की लाशें भी मस्तूम से उठा के ले आते हैं। ठीक है, हम अपने मुसाफिरों की लाशें भी उठाते हैं, टैक्सियों से जिनको रोक के मारा जाता है। हम अपने ब्यूरोक्रेट्स और सरकारी ऑफिसर्स की लाशें उठा के आते हैं। तो हम इन बेचारों की भी लाशें उठा के ले आते हैं और रख देते हैं सड़क पे। और हमारी माएँ अपने बच्चे की, जिसको उसने पैदा किया, जिसको उसने नवाला खिलाया, दूध पिलाया, बड़ा किया, जवान किया, उसकी कटी गर्दन की लाश के साथ वो बैठी हुई है। एक दिन नहीं, एक रात नहीं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, और छठे दिन जिस रियासत में जमहूरियत का जो सबसे बड़ा नुमाइंदा है, जिससे हमें डिसेंसी की सबसे बड़ी तवक्कुआत है, टीवी पे, सारे चैनल्स पे उसकी प्रेस ब्रीफिंग में आता है कि, और बड़े गुस्से में, इंतहाई तुंद लहजे में, इंतहाई तकब्बुर के लहजे में, मैं तो कहूँगा फ़िरौनी लहजे में, शायद जिस तरह उनकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं कि वो तुर्क ड्रामों के किरदारों को रिसीव करते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, रेकमेंड करते हैं कि आप ये नावल पढ़ें, इनका ये ड्रामा देखें, तो मुझे लग रहा है कि वो अपने ख़यालात की दुनिया में शायद एक सल्तनत के सुल्तान बन चुके हैं। वो अपने आप को बादशाह फील कर रहे हैं। कंटेनर के ऊपर चाहे वो या मीडिया हो, आर्ग्यूमेंट्स में वो जिस एरोगेंस के साथ बात करते हैं, उनका तो वो एक अलग नाम है, लेगेसी है। लेकिन गमज़दा माओं के साथ ये लबो लहजा कि मैं ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊँगा, वज़ीर आज़म को ब्लैकमेलिंग में नहीं आनी चाहिए, और मैं अब इसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, क्योंकि वो तो इंसानी लेवल से आप अगर आप इंसानी लेवल पर नहीं हैं, या आप इंसान के तौर पे सोच नहीं रहे, या आप अगर फ़र्ज़ करें जो शहादा के जो वरसा हैं और जो प्रोटेस्टर्स हैं, अगर उनको इंसान नहीं समझ रहे, तभी आप इसी अंदाज़ में बात कर सकते हैं, और तो कोई दूसरी सूरत नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि वज़ीर आज़म ने अपने उस रिमार्क्स में, अपने उस इंटरव्यू में बेसिकली प्रोटेस्टर्स को, उन माओं को, उन गमज़दा माओं को, बहनों को, बच्चों को, बूढ़ों और जवानों को बेसिकली उनके प्रोटेस्ट की तज़लील की है, उनकी तौहीन की है, बेसिकली उनकी जो प्रोटेस्ट है और उनकी जो फीलिंग्स की डिग्निटी जो है उसको क्वेश्चन किया है, ये कह के कि आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, और ये दिस इज़ ब्लैकमेलिंग बेसिकली। हाउ कैन ही टॉक इन सच अ टोन विद bereaved mothers, with grieving families? तो उसकी इजाज़त किसी भी महज़्ज़ब मुआशरे में, किसी भी जमहूरी मुआशरे में उसकी गुंजाइश नहीं है। दिस शुड नॉट बी टॉलरेटेड।
हम इस बात से मुतमईन हैं तो हम मज़ीद उसकी जो डाइसेक्शन वगैरह में नहीं जाते हैं। तो अगर उन्होंने इतनी अखलाक़ी जुर्रत का मुज़ाहिरा किया है तो मेरे ख़्याल में ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन इसका ये भी मतलब है, देखें कि एक एग्ज़ाम्पल सेट हो गया है कि आप चाहे रियासत में या चाहे हुकूमत में किसी भी लेवल का बंदा हो, जितना भी हाई लेवल टाइटल है जो भी है उसके पास, ही और शी इज़ अकाउंटेबल। अगर आप ये सोचते हैं कि आप कुछ भी बोल सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं और आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा, तो मेरे ख़्याल में वो दिन चले गए अब।